पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के हाल ही में पूरा होने के साथ राज्य अब देश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क का 28% हिस्सा है। जल्दी बुंदेलखंड और गोरखपुर को जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे भी इस संख्या में जुड़ जाएंगे, जिससे यूपी को 1200 किलोमीटर लंबा विशाल एक्सप्रेसवे नेटवर्क मिल जाएगा। नमस्कार, मैं देवांशी खन्ना और स्वागत है आपका बदलता उत्तर प्रदेश के दूसरे एपिसोड में, जहां आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बने और बन रहे 17 एक्सप्रेसवेज की और ये किस तरह से राज्य की अर्थव्यवस्था में और भी कई मायने में किस तरह से राज्य पर जो है अच्छा प्रभाव डाल रहे हैं। वीडियो को डिटेल में जानने से पहले एक फैक्ट आपको बता दें कि 2017 से पहले प्रदेश में सिर्फ 2 ही एक्सप्रेसवे थे। जी हाँ, सिर्फ 2 ही, और अभी प्रदेश में 17 एक्सप्रेसवे हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे ने इतनी तरक्की की है कि अब उत्तर प्रदेश जो है देश का लीडिंग राज्य बन गया है एक्सप्रेसवे के मामले में। आइए पहले 2 पुराने एक्सप्रेसवे के बारे में ही जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे पहला एक्सप्रेसवे है यमुना एक्सप्रेसवे, जो कि दिल्ली को आगरा से जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे को ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। ये एक एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे है जिसमें कई महत्वपूर्ण पुल और 7 इंटरचेंज हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद अब दिल्ली से आगरा के बीच यात्रा का समय 2 से 2.5 घंटे ही रह गया है। दूसरा, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, जो कि ताज एक्सप्रेसवे का विस्तार है। नोएडा ग्रेटर नोएडा बंद एक्सप्रेसवे फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे से भी जुड़ता है। ये ओखला पक्षी अभयारण्य के दक्षिण पूर्व भाग से नोएडा सेक्टर 168 तक चलता है। तीसरा, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद से आगरा और लखनऊ के बीच यात्रा का समय जो है वो कम हो गया है। पहले यात्रा का समय लगभग 6 घंटे था और अब वर्तमान में ये 3.5 घंटे का है। एक्सप्रेसवे यमुना एक्सप्रेसवे से भी जुड़ता है। इस प्रकार दिल्ली तक यात्रा का समय कम हो जाता है। पूरे एक्सप्रेसवे पर सर्विस रोड भी बनाए गए हैं। चौथा, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जो उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय एक्सप्रेसवे है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड परियोजनाओं का मिश्रण है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। एक्सप्रेसवे एनसीआर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक पर बनाया गया है। पांचवा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यूपी में नया एक्सप्रेसवे जो प्रधानमंत्री ने 2021 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन स्थल सुल्तानपुर जिले का करवाल खीरी था। एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 9 प्रमुख जिलों को कवर करता है, जिन जिलों में गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर अमेठी, बाराबंकी और लखनऊ शामिल हैं। वर्तमान में लखनऊ और गाजीपुर के बीच यात्रा का समय जो है 10 घंटे है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण से पहले यात्रा का समय लगभग 15 घंटे था। छठा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यूपी में सबसे तेजी से बनने वाला एक्सप्रेसवे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण यूपीडी द्वारा जो है किया जा रहा है। ये यूपी में सबसे तेजी से बनने वाले एक्सप्रेसवे में से एक है। इसके निर्माण में कुल 28 महीने लगे हैं। एक्सप्रेसवे के पूरा होने से पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। ये उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजरता है। इन जिलों में चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा शामिल हैं। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से भी जुड़ता है। 7वां, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर के आर्थिक विकास में सुधार। गोरखपुर एक्सप्रेसवे अभी निर्माणाधीन है। पूरा होने के बाद ये एक्सप्रेसवे गोरखपुर और लखनऊ को जोड़ेगा। 8वां है गंगा एक्सप्रेसवे, यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड परियोजना है। ये एक्सप्रेसवे मेरठ और प्रयागराज को जोड़ेगा। ये बिजौली गांव से शुरू होकर जूडापुर दांडू गांव में समाप्त होगा। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य के लगभग 12 जिलों को कवर करेगा। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे के विकास से आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और एक्सप्रेसवे की अन्य एक्सप्रेसवे से भी जो है निर्बाध कनेक्टिविटी होगी। 9वां, लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश का अनोखा एक्सप्रेसवे है। करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी तक ये एक्सप्रेसवे NH-25 के समानांतर चलेगा। एक्सप्रेसवे के निर्माण से शहर का ट्रैफिक काफ़ी कम हो जाएगा और इस एक्सप्रेसवे को नेशनल एक्सप्रेसवे 6 के नाम से भी जाना जाता है। 10वां है गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे, यूपी में आगामी एक्सप्रेसवे जो गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे 2 औद्योगिक शहरों को जोड़ेगा। इसका उद्देश्य यात्रा के समय को 3 घंटे तक कम करना है।
यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय लगभग 6 घंटे है। एक्सप्रेसवे 9 प्रमुख जिलों से होकर गुजरेगा। इनमें गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव और कानपुर को कवर करेगा। 11वां है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे पश्चिम बंगाल के साथ कनेक्टिविटी में सुधार करेगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे भारत के 3 प्रमुख राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को कवर करेगा। एक्सप्रेसवे के निर्माण से यात्रा का समय 6 घंटे तक कम हो जाएगा। 12वां दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश में बनने वाला एक्सप्रेसवे सहारनपुर से होकर गुजरने वाला एक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से यात्रा का समय 5 घंटे से घटकर 2.5 घंटे रह जाएगा और ये एक्सप्रेसवे दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ेगा। 13वां गाजीपुर बलिया मांझी घाट एक्सप्रेसवे यूपी में बिहार को जोड़ने वाला आगामी एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रतीक्षित आगामी एक्सप्रेसवे में से एक गाजीपुर बलिया मांझी एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर क्षेत्र को बिहार के बक्सर से जोड़ेगा। 14वां यूपी में एक और एक्सप्रेसवे जो है आगरा से ग्वालियर एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश में आगरा से ग्वालियर एक्सप्रेसवे 6 लेन का हाई स्पीड कॉरिडोर होगा। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में आगरा और ग्वालियर को जोड़ेगा। दोनों शहरों के बीच की मौजूदा दूरी है करीब 121 किलोमीटर की है। ये एक्सप्रेसवे आगरा के देवरी गांव से शुरू होकर ग्वालियर के सुसेरा गांव में खत्म होगा। 15वां चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे। ये यूपीईडी ने चित्रकूट एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव रखा है। ये एक्सप्रेसवे 14 किलोमीटर लंबा होगा। एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और NH 135 BG के साथ जोड़ा और संरेखित किया जाएगा, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में पड़ने वाले हिस्से में। 16वां गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे यूपी का जो है सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। ये पूर्वी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूरे हिस्से को जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे का उद्देश्य हरियाणा और पश्चिम बंगाल को भी इस एक्सप्रेसवे से जोड़ना है। 17वां झांसी से जालौन यूपी में हाई स्पीड लिंक एक्सप्रेसवे झांसी और बुंदेलखंड को जोड़ने वाले नए हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण आखिरकार अब शुरू हो गया है। एक्सप्रेसवे की अपेक्षित लंबाई लगभग 115 किलोमीटर से 125 किलोमीटर की होगी। अब आइए जानते हैं कि एक्सप्रेसवे से क्या क्या प्रदेश में जो है प्रभावित होता है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण एक्सप्रेसवे के किनारे प्रभावशाली सुविधाएं प्रदान करता है। इन सुविधाओं में से कुछ हम आपको बता रहे हैं। जैसे जो ज़मीनें खरीदी जाती हैं किसानों से या उनके मालिकों से, उसमें अच्छा खासा मुआवजा दिया जाता है। उसके बाद वहाँ के लैंड की, वहाँ की प्रॉपर्टी के दामों में काफ़ी उछाल भी देखने को मिलता है। साथ में अस्पताल बनते हैं। एक्सप्रेसवे के आसपास रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स अगर बनेंगी तो जाहिर सी बात है कि स्कूल, हॉस्पिटल और अलग अलग तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी वहाँ पर की जाएंगी और इससे रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। बिजली उत्पादन और वितरण के लिए भी बिजली घर, इसके अतिरिक्त एक्सप्रेसवे के विकास से कई उद्योगों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के विकास में भी मदद मिलती है। आपके शहर के पास कौन सा एक्सप्रेसवे पड़ता है, हमें कमेंट कर बताएं और साथ में अपना एक्सपीरियंस भी बताएं कि आप कौन से एक्सप्रेसवे में सफ़र किए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।